नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है सन प्लैनेट। सन प्लैनेट की जब डेबिलिटेशन हो जाती है यानी नीच नीच हो जाते हैं वो, तब क्या होता है हमारे लाइफ में। और उनकी जो नीचता होती है हर साल 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में होती है, लेकिन वो मैक्सिमम डेबिलिटेशन पर कब होते हैं? वो लिब्रा ही साइन होती है, मतलब तुला राशि में वो होते हैं, डेबिलिटेटेड नीच होते हैं जब वो स्वाति नक्षत्र में जाते हैं। स्वाति नक्षत्र का जो मालिक है वो राहु है। और लिब्रा साइन में 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में जब वो स्वाति नक्षत्र में जाएंगे, राहु का जो जिसका लॉर्ड है उसमें भी 10 डिग्री पे जाएंगे। 10 डिग्री, जब सन की 10 डिग्री होगी वो परम नीच वाली सन होंगे। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। नीच तो रहेंगे ही, 15 से लेके 15 नवंबर तक तो नीच रहेंगे ही, लेकिन जब परमोच्च नीच हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल मैक्सिमम डेबिलिटेशन होता है, तब क्या होगा? और ऐसे डेबिलिटेशन होगा तब क्या होगा? अब आप देखिए, डेबिलिटेशन जब हो जाता है सन का, तो सबसे पहले तो ज्योतिष हम ये देखते हैं कि डेबिलिटेशन कैंसल तो नहीं हो रहा है। डेबिलिटेशन अगर कैंसिल हो रहा है तब ये अप्लाई नहीं होगा। और डेबिलिटेशन कब कैंसिल होता है? नवमांश में अगर सन उच्च का हो गया, या तुला राशि में है वहीं पर उच्च के शनि बैठ गए, अगर तुला राशि में शनि बैठेंगे तो उच्च के हो जाएंगे, तो डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से नीच भंग राजयोग का बहुत सारा योग है। अगर उसके कारण ज्योतिष ने देखा कि डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया, तब चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर नीचता भंग नहीं हुई है, 10 डिग्री पे ही है सन, तब आप समझ लीजिए वो बच्चा जिसकी ये कुंडली है, लाइफ में उसके साथ क्या क्या हो सकता है। सन डेबिलिटेशन का मतलब है कि सन की एनर्जी जो है ना, उस कुंडली में पहुंच नहीं पाई ठीक से। ठीक से क्या, बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाई, क्योंकि 10 डिग्री पे तो मैक्सिमम डेबिलिटेशन होता है, तो पहुंच ही नहीं पाई। अब सन हमारा क्या है? आत्मा का कारक है, हमारा विशुद्ध चक्र का, आज्ञा चक्र का वो है, प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट है। अजना चक्र जिसको बोलते हैं यहाँ पर, थर्ड आई चक्र। उसी तरह से सन जो है हमारा सोल है, आत्मा है, पिता का कारक है। इसी तरह से सन से रिलेटेड जितने भी चीज होते हैं लाइफ में, वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। अब क्या क्या जीरो होंगे? वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, आप देखोगे कि उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका विल पावर नहीं है, डरपोक है, बिल्कुल ही वो बहादुर नहीं है। बहादुर का मतलब है उसमें साहस की बहुत बहुत कमी है, विल पावर नहीं है, कोई भी काम करने की उसमें क्षमता नहीं बन पाती है। तो माता पिता जी उसको डांटेंगे, तुम करते नहीं हो, करते नहीं हो, लेकिन वो बेचारा क्या करे, क्योंकि सन उसका मैक्सिमम डेबिलिटेशन पे है। सेल्फ एस्टीम नहीं है। सेल्फ एस्टीम का मतलब है अपने बारे में बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उसको। सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, कोई भी काम कर देगा जिसमें कि उसको गालियां सुननी पड़े, सब जगह से दूर 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 उसको मतलब बेइज्जती सहनी पड़े। अपने ऊपर कभी भी वो डिपेंडेंट नहीं होगा, सेल्फ डिपेंडेंट। जैसे जैसे बड़ा होगा ना, ये सारी चीज आपको दिखने लगेगी। सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, हर चीज में किसी चीज पे डिपेंडेंट रहेगा, मटेरियल के लिए भी, पैसा कमाने के लिए भी, और इमोशनली भी। उसको हर समय सहारा चाहिए, बिना सहारा की जिंदगी नहीं कटेगी उसकी। जैसे जैसे और बड़ा होगा, स्टेटस नहीं मिलेगा उसको, कोई पैसा नहीं रहेगा उसके पास, कोई पावर नहीं रहेगा, कोई अथॉरिटी नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी तो दूर दूर तक छोड़ दीजिए, सोचिए भी मत। और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि वो बच्चा जिसकी सूर्य परमोच्च डेबिलिटेशन में है, नीचता में है, वो बच्चा राजा के यहाँ, बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ भी पैदा हो करके अपनी जिंदगी जब वो बड़ा हो जाएगा, तो
एक्सट्रीम प्रॉवर्टी मतलब बहुत दरिद्रता में जिंदगी गुजारेगा, दर दर की ठोकर खा खा के जिंदगी गुजारेगा। वो विरो और ऐसे के कारण उसकी विरोधी प्रवृत्ति हो जाएगी, उसके अंदर एनीमिया होगा, खून की कमी, लो एनर्जी, डाइजेशन बिल्कुल खराब, खाना नहीं पचा पाएगा, और ये धीरे धीरे ये साइकिल उसको धीरे धीरे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन करेगी, बीमारियों से घिर जाएगा, अर्थराइटिस हो सकता है उसको, बोन्स उसके बहुत कमजोर होंगे, अगर जरा सा भी तो बोन टूट जाएगा, टैक्टलेस होगा, बात करने का तरीका नहीं उसको होगा, एरोगेंट मतलब सूर्य जो है ना सेल्फ रेस्पेक्ट देता है, और जब वो नीच का हो जाता है तो सेल्फ रेस्पेक्ट तो रहता है अंदर, लेकिन वो क्या होता है ना, वो एरोगेंस में बदल जाता है, एरोगेंस में बदल जाता है और टैक्टलेस हो जाता है, उसको सामाजिक कैसे चलता है ना वो नहीं समझ में आता है, फ्रैंक बहुत ज्यादा हो जाता है, हर चीज को एकदम, फिर पंप दिखा दिखाएगा कि मैं बहुत हूं, लेकिन भीतर से तो कुछ भी नहीं। अगर उसकी और भी कुछ ग्रह ऐसे हैं तो ड्रंकर्ड भी हो सकता है, मतलब पीने उसको लत लग जाएगी, बुरी लत लग जाएगी शराब की, और उसके लिए वो चोरी चमारी भी करेगा, अगर उसके पास पैसा तो नहीं है तो चोरी चमारी करेगा, ड्रग्स पिएगा, आप देखते हो, और वो क्रिमिनल भी बन जाते हैं बाद में जाके। तो सूर्य का परमोच्च अगर नीच का है तो जिंदगी एक तरह से बर्बाद है आपकी, ये इसमें कोई दो राय मत रखिए, एकदम मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, उठा लीजिए, कितने भी अच्छे योग हों आपकी कुंडली में, अगर सूर्य नीच का है और वो उसका नीच भंग नहीं हुआ है तो सारे योग को वो जीरो कर देता है। तो हम अब क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको ज्योतिषीय परामर्श की बहुत आवश्यकता है, बच्चे का शुरू से ही आपको बहुत कुछ रेमेडी यज्ञ वगैरह कराना पड़ेगा, ये 2 मिनट का काम नहीं है कि आपको अभी बता दूं, इसके लिए बहुत कुछ है रेमेडी, थोड़ा उनको हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन पूरा तो उसको मतलब खत्म नहीं कर सकेंगे, उसका भाग्य ही ऐसा है। तो आशा करता हूं कि अ, मैं जो सोच आपको बताना चाह रहा था कि सूर्य जब परम नीच का होता है तो आपके कुंडली में अगर ये है तो आप ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर रहे होंगे, हर समय हताशा, निराशा, प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, और अगर सूर्य परम नीच का नहीं भी है और अगर ये तुला राशि में है, नीच का है और नीच भंग नहीं हुआ है, तो भी आपको ये सब प्रॉब्लम होती रहेगी, रिलेटिवली थोड़ी कम होगी, लेकिन वो होती रहेगी, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, पैसे के मामले में भी, इमोशन के मामले में भी, मटेरियल के मामले में भी, फिजिकल के मामले में भी, हर तरह से प्रॉब्लम झेलते रहेंगे। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको, अगर मेरा ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए जय श्री राम।